हाँ बस सिखाती ही होगी। हाँ। कितना मजा है ना पार्टी में। बहू, क्या है ये सब? मम्मी जी, ये क्या हरकत है? और ये लड़का कौन है? ये मेरा दोस्त है मम्मी जी। वैसे आप कब आई? तुम वो सब छोड़ो। मैं मानती हूँ कि ये तुम्हारा दोस्त है, लेकिन ये तुम्हें गोद में लेकर क्यों आ रहा है अंदर? अरे मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है पहली बात तो। और वैसे एक्चुअली क्या हुआ, मैं पार्टी में गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा डांस कर लिया, मेरे पैर दुख रहे थे और हमारी लिफ्ट खराब हो गई थी और सेकंड फ्लोर पर आना था, इसलिए मैंने इसको बोला कि मुझे उठाकर ले चलो। ये तो मेरी हेल्प कर रहा था, तो इसमें इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। शिखा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारा दोस्त तुम्हें गोद में उठा के लेके आया था हमारे घर तक। सोसाइटी वालों ने तुम्हें देखा होगा इस हालत में, क्या सोच रहे होंगे वो? निखिल, तुम सोसाइटी वालों को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? वो मेरा दोस्त है, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर वो मुझे गोदी में उठा के लेकर आ रहा है। और तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? और सोसाइटी वालों की तो आदत है बकवास करना, तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है उससे? क्यों? दिक्कत मुझे नहीं होगी तो और किसको होगी? मैं तुम्हारा पति हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। ये सब तुम जानबूझ के कर रही हो ना, इसलिए क्योंकि आज सुबह मैंने तुमसे कहा था कि हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, हम बच्चे की प्लानिंग करते हैं। इसी वजह से तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हो ना? यार निखिल प्लीज यार बस करो। सुबह से बस एक ही बात सुने जा रही हूँ, बच्चा बच्चा बच्चा। नहीं चाहिए मुझे बच्चा। अरे मेरी खुद की जिंदगी है, मैं भी चाहती हूँ मैं अपने हिसाब से एंजॉय करूँ, पर नहीं, तुमको बस एक ही बात कहनी है, बस बच्चे की बड़ी होती है तुम्हें। शिखा, वैसे तू अभी जवान है, कहाँ फैमिली के ड्रामे में पड़ रही है। अभी तो इसकी एंजॉय करने की जिंदगी है, एंजॉय करने दो इसे। और वैसे भी तेरी फैमिली बड़े पुराने ख्यालात की है। वही तो यार, इन्हें वही समझाती रहती हूँ पर समझ में नहीं आता। ओ अच्छा, अब मुझे समझ में आया माता जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप इसलिए आई हैं क्योंकि आप अपने बेटे को भड़का सके अपनी बहू के खिलाफ, है ना? यही कि अपनी पत्नी को बोलो कि बच्चा करे, क्योंकि 2 साल हो गए ना शादी को। अच्छे से जानती हूँ ये सब आपने की, ये सब ना आपकी साजिश है। आप बंद करो अपनी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम माँ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो जबकि गलती तुम्हारी है? तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट की, क्यों किया ये सब? अच्छा, तो मतलब मेरे बेटे ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम्हारी इंसल्ट हो गई, और वो क्या था जो ये तुम्हें गोद में लेकर आ रहा है? तब किसी ने नहीं देखा होगा? क्या हमारी बदनामी नहीं होगी? अरे हमारे घर की बहू हो तुम, और तुम्हें ये शोभा देता है? देख बेटा, मैं मानती हूँ कि तुझे आजादी चाहिए, लेकिन ऐसी आजादी किस काम की जो समाज में बदनामी करवाए? अरे हमने तुझे हर तरीके की छूट दे रखी है। तेरा जहां मन करता है तू वहां जाती है, तेरा जैसे कपड़े पहनने का मन करता है तू वैसे पहनती है। हम कभी तुझ पे रोक टोक नहीं करते, लेकिन एक मर्यादा के अंदर अगर घर की बहू काम करे तभी अच्छा लगता है। अरे मोहल्ले पड़ोस में हमारी बदनामी हो जाएगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और तू अगर ऐसे किसी और की बाहों में आएगी तो मेरे बेटे के ऊपर क्या बीतेगी? क्या ये तुझसे प्यार नहीं करता? अरे हमने कभी तेरे ऊपर दबाव नहीं डाला कि तू बच्चा पैदा कर, लेकिन ये सब भी तुझे शोभा नहीं देता, हमें भी बुरा लगता है। वैसे एक बात बताओ, तेरी तो गर्लफ्रेंड है ना? हाँ है। अगर मैं उसे गोद में लेके घूमूंगा कैसा लगेगा तुझे? देख, जबान संभाल के बात कर। मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम इसकी गर्लफ्रेंड को क्यों उठाओगे? क्यों? क्यों नहीं उठा सकता ऐसी गर्लफ्रेंड को गोद में? जब ये मेरी बीवी को गोद में उठा के घूम सकता है तो इतना हक तो मेरा बनता है ना। तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं ये सब कह रहा हूँ? अभी तो मैंने कहा है, किया भी नहीं है, और ये तो मेरी बीवी को उठा के मेरे घर में आ गया। शिखा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे ना तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। लक्ष्य, ये सब फैमिली ड्रामा मैं हैंडल कर लूंगी, तुम घर जाओ, बाद में बात करते हैं। ठीक है। तुम्हें पता है शिखा, तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं, तुम सोच भी नहीं सकती। पर तुम इतनी सी बात के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हो। बस शिखा, बहुत हो गया। अगर तुम्हें ये सब करना है, आज़ादी चाहिए ना, तो आज के आज तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद तुम किसी के साथ घूमना, कुछ भी करना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पर ये मत भूलना कि मुझे तुम्हारी फिक्र हमेशा थी और रहेगी। निखिल, मम्मी जी देखिए, मैं समझ गई हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। देख बेटा, तूने मेरे बेटे का दिल दुखाया है, और माफ़ी भी अगर तू उसी से मांगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मेरा बेटा दुखी रहेगा तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी।